हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी व्याकरण पार्ट 3 कारक भाग 2 यानी कि पार्ट 2। और इस पार्ट में पढ़ेंगे कारक के भेद। उससे पहले दोबारा से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कारक की परिभाषा, कारक चिन्ह और कारक के कितने भेद होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनके जिस रूप के साथ क्रिया का संबंध, यानी कि वो कोई भी रूप हो सकता है जिसके साथ उनका संबंध जाना जाता है और उसे हम कारक कहते हैं। कारक का जो संबंध बोध कराते हैं वो कुछ चिन्ह होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किस प्रकार उससे जुड़ा हुआ है। जो चिन्ह दो शब्दों की आपस के संबंध का बोध कराते हैं उन्हें कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। जैसे कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं या कौन कौन से वो कारक चिन्ह होते हैं। ने, को, से, को, के लिए, से, का, की, में, पर, हे, अरे आदि। ये कुछ कारक चिन्ह हैं जो कि हमारे कारक चिन्ह या कारक विभक्तियां कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और अंत में संबोधन कारक। तो ये 8 भेद हैं जो हमने कल पढ़ाए थे। उनमें से 3 भेदों के विषय में हमने विस्तार से पढ़ा था। आगे के 3 पढ़ लेते हैं। कल कौन कौन से भेद पढ़े थे। कर्ता कारक, जिसमें क्रिया करने वाले का पता चलता है कि क्रिया किसने की है। इसमें किसने प्रश्न का उत्तर मिलता है हमें। दूसरा कर्म कारक, जिसमें हमें पता चलता है कि क्रिया का कार्य जो हुआ है उसका फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहा जाता है कि कर्म क्या हुआ है। जैसे राम ने रावण को परास्त किया। किसको किया? रावण को। तो यहाँ पे कर्ता ने जो कार्य किया है वो रावण को परास्त करने का कर्म किया है, तो ये उसका कर्म है, तो यहाँ पर कर्म कारक। तीसरा करण कारक, इसमें जिस रूप से क्रिया के साधन का पता चलता है कि किस साधन के द्वारा क्रिया की गई है या कार्य पूर्ण हुआ है, किसकी सहायता से हुआ है, तो इसमें से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नेहा पेन से पत्र लिख रही है। किससे लिख रही है? पेन से लिख रही है। तो इसमें किससे प्रश्न का उत्तर मिलता है, किससे किया गया है कार्य। अब चलिए आगे पढ़ते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिससे कुछ देता है, यानी कि किसी के लिए कोई कार्य किया गया है या उसे कुछ दिया जाता है, तो यहाँ पर उसे प्रकट करने वाला संप्रदान कारक कहलाता है। इसमें विभक्तियां हैं को और के लिए। इसमें किसको और किसके लिए प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और वो जैसे उदाहरण है, पिताजी ने सुमित को पेन दिया। किसको दिया? सुमित को दिया। आभा ने भिक्षुक के लिए कपड़े लिए। किसके लिए? भिक्षुक के लिए। तो यहाँ पर को और के लिए प्रश्न का जो विभक्ति है वो उत्तर मिलता है किसको किया या किसके लिए किया गया। ये प्रश्न थे जिनका उत्तर हमें संप्रदान कारक में मिलता है।
संप्रदान कारक के बाद अब पढ़ते हैं अपादान कारक। अपादान कारक में संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से पृथक होना, पृथक मतलब कि अलग होना पाया जाता है, वह अपादान कारक कहलाता है। इसमें जो विभक्ति है वो से, लेकिन कब? पृथक होने के रूप में, यानी कि किसी चीज से कोई चीज अलग होती है तो हम अपादान कारक वहां पर समझेंगे कि वहां पर कौन सा है अपादान। यानी कि यहाँ पर कहाँ जो प्रश्न का उत्तर है वो मिलता है कि कहाँ से हुआ है, से विभक्ति लगी है तो कहाँ से, कहाँ प्रश्न का उत्तर किया है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, बच्चा कहाँ से गिरा? छत से गिर पड़ा। तो इसमें से जो हमें है अलग हुआ है, कहाँ से अलग हुआ है? छत से गिरना अलग हो, यानी कि ऊपर था वहां से नीचे गिर गया है। अमन वृक्ष से गिरा, अमन कहाँ से गिरा? वृक्ष से गिरा। पेड़ पर चढ़ा था, उससे गिरा है कहाँ? नीचे, नीचे गिर गया है तो अलग हो गया है, वृक्ष से विमुख हो गया है और यहाँ छत से विमुख हो गया है। विमुख का मतलब अलग होना, छत से गिरना या पेड़ से गिरना, तो दोनों ही चीजों में वो अलग हुआ है। जहां पर वो था वहां उस स्थान से हट गया है। तो यहाँ पर अपादान कारक है जहां अलग होना या पृथक होना पता चलता है वाक्य के द्वारा। और यहाँ पर कहाँ प्रश्न का उत्तर मिलता है, कहाँ से हुआ। उसके बाद छठा संबंध कारक, जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इस कारक की विभक्ति का और की होती है, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध जहां पता चलता है वहां संबंध कारक होता है और विभक्तियां का और की ही लगती है वहां पर। जैसे यह कोमल का घर है, यह कपड़े की दुकान है, तो इसमें जो प्रश्न है किसका या किस चीज की, किस जो शब्द है प्रश्न है उसका उत्तर मिलता है किसका घर है? कोमल का घर है। और किसकी दुकान है? कपड़े की दुकान है। तो यहाँ पर घर कोमल से संबंधित है और दुकान में जो वस्तु है वो क्या है? कपड़े हैं। तो यहाँ पर कपड़े का संबंध दुकान से और कोमल का संबंध घर से स्थापित हो रहा है। पता चल रहा है कि किसका घर है या किस चीज की दुकान है। तो यहाँ संबंध दर्शा रहे हैं वाक्य, तो यहाँ पर संबंध कारक है। इसके बाद सातवां अधिकरण कारक, जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसमें में और पर, यानी उसके आधार का पता चलता है कि वो वस्तु कहाँ रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा बोतल में दूध है, तो दूध कहाँ है? बोतल पे है। यहाँ पर कहाँ प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि कहाँ रखा है, दूध किस चीज में है या कहाँ है? तो बोतल में है। मेज पर गिलास, और मेज पर क्या है? गिलास रखा हुआ है। मेज है, उसकी सतह पर गिलास है। तो ये जो पर और जो में शब्द है ये हमें अधिकरण कारक का बोध कराते हैं। कहाँ पर या कहाँ प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ मिलता है। और अब है अंतिम संबोधन कारक। और संबोधन कारक में जिसे संबोधित किया गया हो वह संबोधन कारक कहलाता है। यानी कि जिस भी शब्द से हमें पता चलता है कि हम किसी को बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो वहां संबोधन कारक होता है। उसकी विभक्तियां होती है हे, अरे, ओ, या किसी का नाम लेकर जब हम पुकारते हैं। जैसे साथ यहाँ पर
संबोधन कारक में जहां संबोधित कर रहे हैं हम किसी को, वहां पर उस प्रश्न में संबोधन के साथ साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है वो हमारा लगा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि किसी को बुलाया जा रहा है। यहाँ कोई संबोधन यानी कि किसी को आवाज लगाई गई है। जैसे पहला वाक्य है, रेखा तुम अभी यहीं हो। रेखा को पूछा जा रहा है कि तुम अभी यहीं पर हो। और दूसरे वाक्य में, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो यहाँ देख रहे हैं आप, हे प्रभु के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है और बाद में वाक्य यानी कि जो भी बात है वो कही गई है। प्रभु को याद किया गया, हे प्रभु हमारी रक्षा करें, रक्षा करो। तो यहाँ पर रेखा और हे प्रभु जो शब्द है, यहाँ पर इनके अलावा अरे ओ भी हो सकता था। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? ओह बड़ा दुख हुआ। तो इसमें कुछ भी हमारा वाक्य हो सकता था, लेकिन उस वाक्य की शुरुआत में जो भी है, अरे ओ या किसी का नाम लिया गया है, उसके साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होगा, तो वहां पर संबोधन कारक हमारा होगा। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। कल इसका बुक वर्क करेंगे। अभी क्या करना है, आपको इस लेसन को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। कारक की परिभाषा, उसके भेद, ठीक है। कल हम इसका बुक वर्क करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बच्चों।